नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित जो पूरे प्रश्न होते हैं वो देखेंगे, जितने प्रश्न आपके एग्जाम में आने हैं। और 2017 का यह पेपर है, तो मात्र इसमें हम पूरे पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रश्न तैयार करने वाले हैं। तो अब लास्ट तक जरूर देखिएगा और इससे आपको नॉलेज लगेगा कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न पहला है कि व्यक्ति के आहारीय अंतर ग्रहण का आंकलन करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है 24 घंटे की आहार स्मृति, कच्चे पदार्थों का भार मापन, खाद्य बारंबारता प्रणाली, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एडस, जो एडस है एक है कौन सा रोग है? तो एडस एक क्या है? सर्वव्यापी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वव्यापी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब आयरन की कमी से पीड़ित किशोर गर्भवती होती है तो रिक्त स्थान की संभावना अधिक होती है, समय से पहले प्रसव की अधिक संभावना होती है यदि आयरन की कमी से पीड़ित किशोरी गर्भवती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गर्भावस्था से पहले एवं इसके दौरान आयोडीन की कमी होने से नवजात शिशु में क्या हो सकता है? तो दोस्तों, इसमें क्रेंटीनता यानी वामनता हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको द अमृत एजुकेशन एप्लीकेशन पर फुल पीडीएफ मिल जाएगी, जो कि शिफ्ट 16 शिफ्टों में पेपर हुए थे, तो 16 की 16 शिफ्टें आपके लिए फ्री मटेरियल में मिल जाएंगी। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप पर जाइए, डाउनलोड कीजिए, फ्री मटेरियल पर जाइए और यहाँ से पूरी पीडीएफ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और यदि आप प्रोवाइस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो आपके 50% आंसर सही जाएंगे, ऐसे ही तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खाद्य उपयोग रिक्त स्थान पर निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है? जैव उपलब्धता पर, सुरक्षित एवं पीने योग्य जल पर और स्वच्छता एवं अपशिष्ट निकास पर। तो ये सही है, उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। खाद्य उपयोग जैव उपलब्धता पर भी निर्भर करता है, सुरक्षित एवं पीने योग्य पानी पर भी निर्भर करता है, स्वच्छता एवं अपशिष्ट निकास के लिए भी उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2015 में वैश्विक भूख सूचांक रिपोर्ट के अनुसार गंभीर भूख स्थिति वाले अग्रणीय देशों में भारत का कितनावां स्थान था? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत का स्थान था 20 से 20वां। ठीक है, क्या था? 20वां, ऑप्शन 4 20वां स्थान था भारत का। ठीक है, अग्रणीय देशों में भूख की स्थिति से। अब दोस्तों 2025 और 2015 में बहुत अंतर है, बहुत अंतर हो चुका है। प्रश्न है टाइफाइड उत्पन्न करने वाले जीव कौन से हैं? तो टाइफाइड उत्पन्न करने वाले जीव कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है साल्मोनेला टाइफी। कौन है दोस्तों? साल्मोनेला टाइफी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेरास्म से पीड़ित बच्चों में इनमें से कौन सा लाक्षणिक प्रकटन दिखाई नहीं देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य एडिमा। क्या हो जाएगा? सामान्य एडिमा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की वृद्धि में को इनमें से कौन सा कारक प्रभावित करता है? पोषण स्थिति प्रभावित करती है, स्वच्छता एवं अपशिष्ट निकास ये भी प्रभावित करता है, अनुवांशिकी ये भी प्रभावित करता है। उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सिंपल प्रश्न आते हैं। जब हम आपकी तैयारी करा रहे थे तो कुछ बच्चों ने बोला कितने सिंपल प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन इतने ही सिंपल प्रश्न यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। इनमें से कौन सा रोग युग्म विषाणुओं द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है रेबीज एवं कर्णमूलशोथ और टाइफाइड और टेटनस, हैजा और ट्यूबरक्लोसिस उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? रेबीज एवं
कर्णमूल शोध गलसुआ जिसे मवस कहते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निर्मिति संबंधी मापन जैसे लंबाई, भार, मुड़ी त्वचा की मोटाई आदि के महत्वपूर्ण संकेतक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है पोषक स्थिति, पोषण स्थिति। ठीक है, संकेतक क्या है? पोषण स्थिति। क्वेश्चन है, खेसारी दाल में उपस्थित रिक्त स्थान नामक जीव विष कलायज खज नामक रोग उत्पन्न होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीटा ओकोलेजी अमोनो एलालिन। इसका करेक्ट आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक बृहद पोषण तत्व जिसका मुख्य कार्य ऊतक वृद्धि एवं रखरखाव है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वह पोषक तत्व कौन सा है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोटीन, ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर। पीयूष ग्रंथि की कार्य क्षमता अपर्याप्त होना और प्लाज्मा में वृद्धि हार्मोन का स्तर सामान्य से अधिक होना रिक्त स्थान के साथ संबंधित है। किसके साथ संबंधित है? तो पीईएम के साथ संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलसुआ। ठीक है, गलसुआ रिक्त स्थान का संक्रमण है। किसका संक्रमण होते हैं, जिसे आम भाषा में गलसुआ कहा जाता है, कर्णमूल शोध कहलाते हैं। वो किसका संक्रमण है? तो वह है कर्णपूर्व पैरोटेड ग्रंथि। ठीक है, क्या है? पैरोटेड ग्रंथि, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर क्रियात्मक ईंधन कारक 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? बताइए, 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी? 9 किलोग्राम कैलोरी मिलती है। कितनी मिलती है? 9 कैलोरी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बच्चे की वृद्धि मंदित है, वह चल नहीं सकता और पूरे शरीर पर नील पड़े हुए हैं। आहार संपूरक के रूप में इनमें से किस पोषक तत्व के सुझाव दिया जाना चाहिए? ऐसी स्थिति हो तो ऐसे में क्या देना चाहिए? मौसमी, संतरा, नींबू आदि ये देना चाहिए। मौसम्बी देना चाहिए, संतरा, नींबू ये क्या कहलाते हैं? इस सीट्रस परिवार के फल। ठीक है, उन्हें देना चाहिए ऐसी स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबरक्लोसिस के उपचार का लक्ष्य है। तो ट्यूबरक्लोसिस के उपचार का लक्ष्य क्या है? उच्च रोग मुक्ति दर सुनिश्चित करना, पुनरावृत्ति न्यूनतम करना, औषधि प्रतिरोध की उत्पत्ति रोकना, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 1970 में आरंभ किया गया एक स्वस्थ देखभाल एवं शिक्षण कार्यक्रम है जो रिक्त स्थान का संपूर्ण भोजन प्रदान करता है। कितना कैलोरी का भोजन प्रदान करता है? तो है 300 कैलोरी का। जो सरकार द्वारा योजना चलाई गई है बालवाड़ी पोषण, उसमें 300 कैलोरी भोजन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व नैदानिक डायग्नोस्टिक तकनीक अधिनियम किस पर केंद्रित है? तो यह है मादा भ्रूण गर्भपात की रोकथाम, जन्म के पहले लिंग पहचान की रोकथाम, दंपत्ति की व्यापक एवं उपयुक्त परामर्श, इस सभी पर है। ठीक है, सभी पर केंद्रित है ये अधिनियम। स्वास्थ्य सुपोषित वयस्क की ऊर्जा आवश्यकता के समतुल्य होती है। किसके समतुल्य होती है? कुल ऊर्जा व्यव्यय के, आंशिक ऊर्जा व्यव्यय के, अपूर्ण ऊर्जा व्यव्यय के, इनमें से कोई नहीं। तो कुल ऊर्जा व्यव्यय, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार जरूर। गाइट्रोजन वे रासायनिक पदार्थ हैं जो अवधु थायराइड ग्रंथि में उपयोग में हस्तक्षेप करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है, देखिए, गाइट्रोजन के रासायनिक पदार्थ हैं जो कि थायराइड ग्रंथि के उपयोग में हस्तक्षेप करते हैं। ऐसे कौन से? आयोडीन, जो कि थायराइड ग्रंथि मतलब थायराइड किसकी कमी से हो सकता है? आयोडीन की कमी से हो सकता है। मध्य ऊपरी बाह्य की
परिधि के आधार पर कुपोषण की श्रेणियों में वर्गीकरण के लिए इनमें से किस मान को गंभीर रूप से कुपोषण की श्रेणी में रखा गया है? तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12.5 सेंटीमीटर से कम, ऑप्शन सी। यदि वह 12.5 सेंटीमीटर से कम है तो वह गंभीर रूप से कुपोषित की श्रेणी में रखा जाएगा। गर्भ अवस्था में इनमें से किस समस्या का अनुभव नहीं होता है? तो गर्भ अवस्था में दांतों में सड़न, ठीक है, का अनुभव नहीं होता है। दांतों में सड़न का अनुभव नहीं होता है। विटामिन ए या रेटिनॉल केवल भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। किन भोज्य पदार्थों में पाया जाता है? पादप मूल में, जंतु मूल में, कवक में, इनमें से कोई नहीं। तो जंतु मूल में पाया जाता है विटामिन ए, ठीक है। गर्भ अवस्था के स्वास्थ्य परिणाम के लिए गर्भवती माताओं को रिक्त स्थान का संपूर्ण दिया जाना चाहिए। आयरन व फेनोलिक अम्ल का संपूर्ण दिया जाना चाहिए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के। तो इसका करेक्ट आंसर है आयरन एवं फेनोलिक अम्ल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसे किलोग्राम के भार को मीटर में लंबाई के वर्ग से विभाजित करके प्राप्त करते हैं। इसे कोकेटलेट सूचांक भी कहते हैं। तो क्या है? बीएमआई। बीएमआई को किलोग्राम भार की मीटर की लंबाई वर्ग से विभाजित करके प्राप्त करते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा समूह अस्थि भंग और कैल्शियम की कमी के प्रति अधिक असुरक्षित है? तो इसका करेक्ट आंसर है बुजुर्ग, ठीक है, जो कि बहुत कम सुरक्षित है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। बृहद पोषक तत्वों के अत्यधिक अंतःग्रहण और निष्क्रिय जीवन शैली के कारण क्या होता है? तो मोटापा आता है, ठीक है। तो ये लास्ट प्रश्न है कि क्लिनिकल दृष्टि से विटामिन बी12 की कमी के कारण रिक्त स्थान नामक स्थिति उत्पन्न होती है। तो दोस्तों परनेसियम एनीमिया की स्थिति आती है, ठीक है। बाकी के प्रश्न हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कराएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।